क्लास 6 संस्कृत स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में हम पाठ 1 कर रहे थे संस्कृत वर्णमाला। वो मैंने तुम्हें समझा दिया था उसमें कि वर्ण क्या है। वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। और उसकी डिटेल मैंने तुम्हें समझा दी थी। अब आगे हमें बढ़ना है। इसके आगे इसके अतिरिक्त 2 अयोग्यवाह भी हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 अयोग्यवाह भी हैं। अयोग्यवाह कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार मीन्स बिंदी, ऊपर बिंदी लगती है मात्रा में, और विसर्ग 2 डॉट लगते हैं। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन है, क ख ग, आप ऊपर देख रहे हो व्यंजन, वो सारे व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। इन सब में हलंत लगा होता है। वास्तव में इनका अपना स्वरूप प्रत्येक व्यंजन के नीचे तिरछी लकीर हलंत लगाने से स्पष्ट होता है। जब हम इनके नीचे तिरछी लकीर लगाते हैं तभी इनका अपना स्वरूप प्रकट होता है। जैसे क ख ग, सबके नीचे हलंत है। स्वरों के बिना इनका उच्चारण न होने से इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। अगर हम इसको स्वर के बिना लिखेंगे, ठीक है, तो इसका कोई उच्चारण नहीं है। स्वरों के साथ ही इनका उच्चारण होता है, इसलिए स्वरों के साथ ही इनको लिखा जाता है और हलंत का लोप हो जाता है। जब हम स्वर इसके साथ जोड़ देते हैं तो उसमें हलंत हट जाता है। जैसे क में हलंत लगा हुआ है, प्लस हमने अ इसके साथ जोड़ दिया। अ क्या है? स्वर है, तो इसका ये नीचे का हलंत हट गया और ये खाली क आ गया। एक बार दोबारा बता रही हूँ। त के नीचे हलंत है, त प्लस अ, हमने अ त के साथ जोड़ दिया। अ क्या है? स्वर है, तो ये हलंत हट गया। आगे देखिए, म के नीचे भी हलंत है, मगर जब हम इसके साथ स्वर अ जोड़ते हैं तो इसका हलंत हट जाता है, ये खाली म रह जाता है। इसी तरीके से जितने भी व्यंजन हैं हम उनको करके समझ सकते हैं। ये तो हुआ विसर्ग, हलंत, ये हुआ हलंत। अब क्या है? संयुक्त वर्ण। जब 2 व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं। 2 व्यंजन, देखो, ज भी व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है, न्य भी व्यंजन है। जब दोनों इन व्यंजनों को हमने एक कर दिया तो वो बन गया संयुक्त व्यंजन ज्ञ। ज और न्य को जोड़ दिया तो ये बना संयुक्त वर्ण ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। इसी तरीक़े से 4 ही संयुक्त वर्ण हैं। उसके बाद क में हलंत लगा हुआ है, साथ में हमने श जोड़ा तो हमारा बन गया श, कक्षा। श क्या है? संयुक्त वर्ण। इसी तरीके से द के नीचे हलंत है, प्लस हमने य जोड़ा तो बन गया द्य, विद्या। नेक्स्ट देखेंगे, त के नीचे हलंत है, जब हम उसमें र जोड़ेंगे तो वो त्र, त और र मिलके बन जाएगा त्र, तो हम त्र भी क्या है? संयुक्त वर्ण है। मित्र, मित्रता, चित्र, कोई भी शब्द हम उसका बना सकते हैं। तो ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कभी भी आपसे संयुक्त वर्ण पूछे जाएं, ज्ञ, श, ज्ञ, त्र, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्ण विच्छेद की तरफ। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब भी हम वर्ण को, शब्द को, अक्षर को अलग अलग करेंगे तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल दिया हुआ है, कमल को हमें अलग करना है, कमल में कोई मात्रा नहीं है, तो इन शब्दों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इनमें हलंत नहीं है ना, इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, तो हमें इन्हें अलग अलग करना है। क हलंत,
अ, म हलंत अ, ल हलंत अ। कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क, म और ल तीनों में अ जोड़कर हम कमल बनाएंगे। अब जब हम कमल की जगह कमला बनाएंगे तो क और म तो ऐसा ही होगा, ल के बाद अ न लग के आ लग जाएगा तो वो कमला हो जाएगा। ऐसे ही लता, नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, लता, बाला, अलग अलग दिए हुए हैं। कमल शब्द के अंत में अ है तो ये अ लगा है, जिसके शब्द में कोई मात्रा नहीं है तो वो अकारांत कहलाएगा। लता जिसके अंत में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आकारांत। जिसके अंत में अ है तो वो अकारांत, जिसके अंत में आ है तो वो आकारांत। इसी प्रकार जिसके अंत में ई, छोटी ई है तो वो इकारांत, जिसके अंत में ऊ, छोटा ऊ है तो वो उकारांत। इस तरीके से हम इनको लगाते हैं। जिसके अंत में बड़ी ई है वो ईकारांत, ठीक है। बड़ा ऊ है तो वो ऊकारांत, री है तो रिकारांत। ये नीचे आपको और हम करेंगे तो और अच्छे से ज्ञान होगा। उदाहरण बाल, ब, अब आ का मात्रा है तो आ लिखा जाएगा बड़ा, फिर ल और अ, लत अकारांत, इसमें अकारांत है ये। लता, ल आ, ल अ त आ, लास्ट में क्या? आ, तो ये हो गया आकारांत। मती, कौन सी मात्रा? ये छोटी ई की, म अ त छोटी ई इकारांत। नदी, बड़ी ई की मात्रा है तो न अ द ई, बड़ी ई इकारांत। गुरु, गुरु र कौन सा है? छोटा ऊ है तो ग उ र उ उकारांत। वधु, धू में बड़ा ऊ जा रहा है नीचे की तरफ तो बड़ा ऊ लगेगा, व अ ध और बड़ा ऊ उकारांत। पितृ, नीचे से र है, नीचे से र मैंने बताया था री होता है तो प ई, छोटी ई की मात्रा, त और री ऋकारांत। भवत, भवत में क्या है? भ अ, व अ। अभी लास्ट में त के नीचे हलंत है। जब भी लास्ट वाले अक्षर के नीचे हलंत हो उसके साथ हम अ की मात्रा नहीं जोड़ेंगे। उसमें हलंत लगा है, वो हलंत व्यंजनात है तो उसके साथ हम अ शब्द नहीं जोड़ेंगे। राजन, इसी तरीके से राजन में भी र आ ज अ न, अब हलंत लगा हुआ है तो हम अ नहीं जोड़ेंगे, ये भी हलंत व्यंजनात हैं। वाच, वाच में भी हलंत लगा हुआ है, व आ च, अब हलंत है तो हम इसमें अ नहीं जोड़ेंगे, हलंत व्यंजनात। इस प्रकार हमने यहाँ तक आज कर लिया है। मैंने तुम लोगों को अभी तक इस पूरा पाठ कंप्लीट करा दिया है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त वर्ण कौन से हैं? ज्ञ, श, द, त्र। उसके बाद वर्ण विच्छेद में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, हलंत व्यंजनांत। ठीक है, अब हमें आगे से एक्सरसाइजेस करनी है। ये हम एक्सरसाइजेस नेक्स्ट पेज में करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आगे के लिए धन्यवाद।